नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड राज्य रजत जयंती समारोह मना रहे हैं। इसके तहत जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य गठन आंदोलन के शहीदों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी है। देहरादून के कचहरी स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस बीच बता दें, उनके सपनों के अनुसार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य गठन को 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। राज्य सरकार इन राज्य स्थापना दिवस को रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रही है। उन्होंने कहा कि सभी के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड को आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड राज्य की स्थापना में हमारे शहीदों का, आंदोलनकारियों का, हमारी मातृशक्ति का, उत्तराखंड के संविधान का बहुत बड़ा योगदान था। उत्तराखंड राज्य स्थापना में जो संघर्ष हमारे आंदोलनकारियों ने किया, जो शहादत दी, उसको हम सब राज्य के 25 साल पूरे होने पर उन सभी आंदोलनकारियों को, उन हमारे शहीदों को हम नमन करते हैं और 25 साल की इस यात्रा में ये संकल्प लेते हैं कि हम उनकी भावनाओं के अनुरूप, उनके सपनों के अनुसार उत्तराखंड राज्य का निर्माण करेंगे। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में हर संभव अपना योगदान देंगे। मैं इस अवसर पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करना चाहता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। उन्होंने जहां राज्य की स्थापना की, उसके साथ साथ राज्य के लिए विशेष पैकेज भी दिया, जिससे उत्तराखंड को आगे बढ़ने का अवसर मिला। औद्योगिक संस्थान यहां पर स्थापित हुए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनका उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने उत्तराखंड को हर दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं हमारे राज्य को दी और आज राज्य के अंदर 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं आज गतिमान है। ऐसा कोई अवसर नहीं होता है जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश और दुनिया के अंदर होते हैं। उत्तराखंड का स्मरण हर विशेष अवसर पर करते हैं, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। वो कल राज्य के रजत जयंती वर्ष पर, राज्य की स्थापना दिवस पर हमारे राज्य में आ रहे हैं। हम सभी उत्तराखंड वासी गदगद हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और उनके आने से निश्चित रूप से हमारा संकल्प और मजबूत होगा। हमको प्रेरणा मिलेगी। उनके ही कथन, उनके ही द्वारा जो बाबा केदार के धाम में उनके मुंह से निकले हुए शिव रूपी शब्द हैं, हर एक उत्तराखंड वासी उन शब्दों को आत्मसात करके अगले 25 सालों में उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने, उत्तराखंड आदर्श राज्य बने, उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो। उसके लिए हम पूरे प्राणों प्रण के साथ और तेज गति से, पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ेंगे। राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष भर में 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून आ रहे हैं। उनके कार्यक्रम को लेकर प्रदेश में तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं सुरक्षा के भी पूरे पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य स्थापना दिवस पर देहरादून में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। रूट प्लान को पूरी तरह से डायबॉट किया गया है। साथ ही पीएम की सुरक्षा के लिए अलग अलग जोन में फोर्स की तैनाती कर दी गई है। बना ली गई है और बहुत बड़ी संख्या में हमने पूरे कार्यक्रम स्थल को और रूट को सेक्टर जोन्स में बांटा है। उसमें सीनियर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी उनकी ड्यूटीज लगी हैं।
हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा टीम है वो भी परसों से आई हुई है और लगातार हम लोगों ने जो उसके सेक्टर बाय सेक्टर जो उसके आयोजन की तैयारियां हैं उसका रिहर्सल भी किया है। आज भी होगा, कल भी होगा, तो हम लोग सारी व्यवस्थाओं के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में कंपनी में काम करने वाली 23 वर्षीय युवती की गला घोंटकर हत्या किए जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आपको बता दें, किच्छा कोतवाली अंतर्गत लालपुर क्षेत्र में मूल रूप से ओडिशा निवासी 23 वर्षीय युवती किराए पर कमरा लेकर महिंद्रा कंपनी में नौकरी कर रही थी। विगत 6 महीने पूर्व वही युवती ने लालपुर में कमरा किराए पर लिया था। विगत 4 नवंबर को युवती से मोबाइल पर संपर्क न होने के बाद परिजनों ने किच्छा कोतवाली में उसकी गुमशुदगी सूचना दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब घटना की जांच शुरू की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई फुटेज के आधार पर पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया। लालकुआं में विकास कार्यों की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। क्षेत्र की जनता को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने राज्य योजना, जिला योजना और जिला खनिज फाउंडेशन न्यास की तहत स्वीकृत लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 6 सड़कों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी मंडल अध्यक्ष रोहित दुमका ने की। इस अवसर पर डॉक्टर बिष्ट ने कहा कि लालकुआं विधानसभा के प्रत्येक ग्राम और वार्ड तक बेहतर सड़कें पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सभी आंतरिक सड़कों को गड्ढामुक्त और सुगम बनाना उनका मुख्य लक्ष्य है। विकास कार्यों की यह श्रृंखला निरंतर जारी रहेगी और जनता को बेहतर अवसंरचना उपलब्ध कराने के प्रयास जारी रहेंगे। इस क्षेत्र में जो विकास कार्य है उनको लगातार हम लोग गति दे रहे हैं और आज लगभग 4.5 करोड़ की लागत से और 6 सड़कों का आज मैंने शिलान्यास किया है और मुझे उम्मीद है कि इधर 20-25 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर हम सबको 1-2 बड़ी सड़कों को अगर छोड़ दें तो हम सबको तैयार कर देंगे। आज तकरीबन 4.5-5 करोड़ की 6 सड़कों का शिलान्यास माननीय विधायक जी द्वारा किया गया है, जिसमें ऐतिहासिक काम ये रहे कि वहाँ पे जो सड़कें कई वर्षों से 15 से 20 वर्षों से निलंबित जो सड़कें थी तो वो माननीय विधायक जी द्वारा आज बनाई गई है। जैसा कि आपने देखा होगा विधायक जी के सारे कार्य ऐतिहासिक ही वो कार्य करते हैं, जहां तक कोई नहीं पहुंच पाया आज तक। कोई लोग तो मंत्री भी रहे वो तब भी नहीं पहुंच पाए। सर एक फोटो खटीमा के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में महान स्वतंत्रता सेनानी और जननायक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में जनजाति गौरव दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बता दें, कार्यक्रम का शुभारंभ नगरपालिका अध्यक्ष रमेश जोशी और प्रधानाचार्य भारती यादव ने भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर राष्ट्र के प्रति जनजातीय नायकों के बलिदान, संघर्ष और योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, उन्हें नमन किया गया। कार्यक्रम में छात्रों ने पारंपरिक वेशभूषा में जनजातीय भाषा, संस्कृति और सभ्यता पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये आह्वान किया गया है कि 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जनजाति गौरव महोत्सव मनाया जाएगा। इसमें क्या होगा, अलग अलग दिन अलग अलग गतिविधियां विद्यालय को करवाना है, जिससे बच्चे को पता चले कि बच्चे संस्कृति के बारे में पता चले, बच्चा जाने पहचाने अपनी संस्कृति को, अपनी संस्कृति को और सभी के सामने भी उजागर करता है, ताकि इस जनजाति को एक अपना जो उसका योगदान है पूरे देश की उन्नति में, वो सारा योगदान सभी को पहचान हो पाए कि जनजाति ने भी क्या काम किए हैं
मतलब पूरे देश की उन्नति में उनके योगदान को सराहने का वक्त है। और भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म तिथि भी है, 150वीं जन्म तिथि है 15 तारीख को। उस तारीख को ये सभी को जो 15 तारीख में 15 दिनों में उन्होंने अलग अलग गतिविधियां की हैं, विद्यालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें इनकी लोक कलाओं को, इनकी परंपराओं को कैसे जीवन रूप प्रदान किया जा सके और इसके बारे में इनके जो वारिस लोग हैं उनको कैसे जानकारी प्राप्त हो, इसको बढ़ावा देने के लिए माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनजाति के विकास के लिए तमाम अनेक योजनाएं जो चलाई जा रही है, उनको कैसे इनके अंतिम छोर तक उसको पहुंचाया जाए, इस एक कड़ी के रूप में इसको एक प्रयोग के रूप में इसमें किया जा रहा है। थ्री बटालियन न पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्स के पूर्व सैनिकों ने खटीमा के एक निजी होटल के सभागार में शेला टांग युद्ध विजय दिवस का आयोजन किया। समारोह की अध्यक्षता सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन हिम्मत नाथ सिंह ने की। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों ने शेलाटांग विजय युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों के बार मेमोरियल पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शहीद सैनिकों के अदम्य साहस, सर्वोच्च बलिदान और त्याग को याद करते हुए उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर शहीद सैनिकों की वीरांगना और वरिष्ठ पूर्व सैनिकों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया और उनकी हौसला अफजाई की गई। हर साल शेलाटांग डे के रूप में थ्री पैरा स्पेशल फोर्स में मनाया जाता है। ये केवल खटीमा में ही नहीं, खटीमा के अलावा हमारे कुमाऊं में पिथौरागढ़, खटीमा, हल्द्वानी 3 जगहों पर और गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून में, इसके अलावा आगरा में और दार्जिलिंग में, इतनी जगहों पर मनाया जाता है। इसके अलावा मुख्य जो समारोह होता है वो हमारी यूनिट में होता है, जो कि अभी जयपुर में चल रहा होगा। देहरादून में नए बोर्ड के गठन के बाद से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बद्रीनाथ की रावल अमरनाथ नंदपुद्री ने महाअभिषेक और अन्य पूजाओं में व्याप्त अव्यवस्था पर गंभीर आपत्ति जताई है। रावल की आपत्ति के बाद समिति में हड़कंप मच गया और चर्चाओं का दौर तेज हो गया। विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि लाखों श्रद्धालु देश विदेशों से दर्शन करने आते हैं और आमतौर पर व्यवस्थाएं सही रहती है, हालांकि कभी कभी थोड़ी बहुत घटनाएं हो जाती है। तो एक बिल्कुल समय समय पर, क्योंकि वो एक विश्व प्रसिद्ध धाम है, वहाँ दुनिया से लोग आते हैं और जब वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं तो कभी कभी विवाद की स्थिति भी हो जाती है। तो निश्चित तौर पर इतने बड़ा जो वहाँ पर यात्रा का जो समय रहता है, वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें भी उन लोगों को झेलनी पड़ती है। तो एक मेरे संज्ञान में भी ऐसे आया है कि एक आदेश कमेटी द्वारा निकाला गया है कि जो भी जिसके भी वहाँ पे वीआईपी जाएंगे उनको एक पत्र के माध्यम से बद्री केदार वीकेटीसी के सीईओ को लिख के देना पड़ेगा कि ये मेरे द्वारा इस तरह से ये लोग हैं, अतिथि हैं, जिसके भी अतिथि हैं उनका संज्ञान वीकेटीसी को होना चाहिए। तो एक मेरे संज्ञान में भी ऐसे आया है कि एक आदेश उधम सिंह नगर जिले के किच्छा कोतवाली क्षेत्र में 23 साल की युवती की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। युवती मूल रूप से ओडिशा की निवासी थी और महिंद्रा कंपनी में काम करती थी। वहीं लालपुर में किराए के कमरे में रह रही थी। मृतक के मोबाइल पर संपर्क न होने पर परिजनों ने 4 नवंबर को गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की तो खुलासा हुआ कि 4 जुलाई को मकान मालिक के घर पर मौजूद उसके पुत्र अमित सिंह ने मृतक के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया और विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने अपने भाई सुमित की मदद से शव को जंगल के नाले में फेंक दिया। पुलिस ने लेकर शव बरामद कर लिया। स्थानीय विधायक तिलक राज बेहड़ ने घटनास्थल का दौरा कर परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। यहाँ इंटर्नशिप कर रही थी शशि शर्मा और उसके साथ ये जो हवानियत हुई है उसका मर्डर कर दिया गया
इससे ज्यादा अशोभनीय घटना हो नहीं सकती हम लोगों के लिए। हम खुद शर्मसार हैं, हमारे क्षेत्र में घटना हुई है, उत्तराखंड के अंदर घटना हुई है कि बाहर के बच्चे यहाँ इंटर्नशिप करते हैं, बहुत सारे बच्चे आगे यहाँ सिडकुल में नौकरियां करते हैं बाहर के, एक से एक। अगर आज इस तरह की घटनाएं होंगी तो एक दहशत का वातावरण हमारे क्षेत्र के लिए बनेगा, लोगों का विश्वास उठेगा। तो इस विश्वास को कायम करने के लिए सख्त कार्रवाई होगी, पूरे परिवार पे होगी, और उनको यहां रहने का भी अधिकार नहीं है उत्तराखंड के अंदर। ऐसे परिवार को, वो भी नौकरी करते हैं, उसके पिताजी को, उनको भी नौकरी छोड़ के यहां से चले जाना चाहिए। पहले तो जेल जाएं और फिर उसके बाद यहां रहने का उनका कोई मतलब नहीं है। और इंस्पेक्टर की इच्छा, इसको देख रहे हैं, खुद उसका कमान संभाले हुए हैं और उन पर हमें यकीन है कि कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। जो उनका एक भाई फरार है उसको भी पकड़ेंगे। लेकिन छोटे वाले को भगा दिया। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चुलबुलापन जिसकी हर बात में खुल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हिमालय की चोटियां आसमान छूती हैं और नदियां जीवन की धारा बनकर बहती हैं, यही उत्तराखंड अब विकास की नई गाथा लिख रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये राज्य सिर्फ सपने नहीं देख रहा, बल्कि उन्हें धरातल पर उतार रहा है। 24 गेम चेंजर योजनाएं जो हर नागरिक के जीवन को छू रही हैं। अब शासन का मतलब है तेजी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी। फाइलों में अटक जाने वाले फैसले अब धरातल पर नतीजों में बदल रहे हैं। हर विभाग को मिली है स्पष्ट दिशा, तय समय सीमा और एक ही मंत्र, गुड गवर्नेंस। सिर्फ नारा नहीं, हमारी कार्य संस्कृति है। खेती से लेकर पर्यटन तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, पर्यटन, ऊर्जा, हर क्षेत्र में नई रफ्तार, नया विश्वास। सरकार ने तय किया है, हर योजना होगी टेक्नोलॉजी से जुड़ी, हर कदम होगा पारदर्शी और हर लाभ पहुंचेगा सीधे जनता तक। ऑनलाइन मॉनिटरिंग, फील्ड विजिट और जनता से सीधा संवाद, यही है बदलता उत्तराखंड। आज उत्तराखंड निवेश, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर में देश के लिए रोल मॉडल बन रहा है। मुख्यमंत्री धामी का विजन है साफ, जनता तक सीधा लाभ पहुंचे और उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन उत्तराखंड का दशक को धरातल पर उतारने की दिशा में ये ऐतिहासिक कदम है। ये योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि धरती पर सांस ले रही हैं। गांव से शहर तक, खेत से बाजार तक, हर जगह एक ही बदलाव दिख रहा है। उत्तराखंड बदल रहा है, गति, पारदर्शिता और गुड गवर्नेंस के साथ। उत्तराखंड, पारदर्शी शासन, तेज विकास।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नैनीताल पुलिस ने जबरदस्त फुर्ती दिखाते हुए महज कुछ ही घंटों में अपहृत युवक को सकुशल बरामद कर लिया है। तो वहीं इस दौरान पुलिस ने घटना में शामिल 8 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पुलिस को डायल 112 पर कॉलर दीपक की सूचना दी थी कि कुछ अज्ञात व्यक्ति इसके भाई को हल्द्वानी के देवी दयाल बिल्डिंग के पास से जबरन वाहन में डालकर ले गए हैं। दिनेशपुर के मुख्य बाजार में स्थित पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री विजय मंडल की ज्वेलर्स की दुकान में चोरों ने हजारों रुपए मूल्य की चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान के छत के दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुसे पूरी दुकान की तलाशी ली। हालांकि उन्हें ज्वेलरी नहीं मिली, लेकिन आभूषण बनाने की हजारों रुपए मूल्य की डाई चोरी कर ली। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही चोरों को पकड़ने के लिए सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं। पिताजी काम करते थे, अब मैं काम कर रहा हूँ और मेरा उम्र जो है 68 हो गया है लगभग। मेरा बेटा भी काम करता है। इतना पुराना हमारा दुकान, सबसे पुराना दुकान है और हमारे यहाँ लगभग 3 बार ये जो है चोरों का आक्रमण। पहले दीवार सेंध मारा, पीछे से दरवाजा तोड़ा और आज जो है ऊपर से तोड़ के इसमें घुसा है। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और इसलिए घुस जाते हैं। लेकिन क्षेत्रों में कई जगह देखा मैंने चोरों का वारदात और दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है। ये सारा कारण है ये जो नशा, स्मैक वगैरह इनका जो आदि है, यही लोग करते हैं और ये करते रहेंगे जब तक इन पर नकेल ना कसा जाए। तो ये जो है ये करता रहेगा। दिनेशपुर में 3 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ के पूर्व दिनेशपुर नगर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। ये धार्मिक यात्रा वार्ड नंबर 2 स्थित लाल बहादुर जी के घर से आरंभ हुई और पूरे नगर का परिक्रमा करते हुए कथा स्थल की ओर से प्रस्थान किया। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और कन्याएं पीले वस्त्र धारण कर मंगल कलश सिर पर लेकर चल रही थी। हरि मंदिर स्थित तालाब से पवित्र जल भरकर गंगा देवी की पूजा अर्चना भी की गई। कथावाचिका वृंदा देवी ने कहा कि सच्चे मन से कथा एवं पूजा अर्चना करने वाले भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान उनकी रक्षा करते हैं और जीवन में उत्तमता लाते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान तथा कथा जीवन जीने की सही दिशा प्रदान करती है। भगवान ने कहा है कि प्रचार हर जगह होगा, हरि नाम होगा, परंतु लोगों के अंदर भक्ति वो भाव नहीं है। इस कलयुग में अगर भगवान को कोई पाना चाहते हैं तो भीतर भक्ति होना बहुत आवश्यक है। अगर भक्ति नहीं है तो ये पूजा पाठ, ये भागवत करके कोई फल नहीं मिलने वाला है। भक्ति जरूरी है जीवन में, क्योंकि जो ब्रजधाम में जो गोपियां थी, ग्वाल थे, वो सब ठाकुर जी को अपने भक्ति से ही रिझाते थे। तो मैं सब भक्तों से ये कहना चाहूंगी कि जितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी दान कर लो, अगर माता पिता को कोई सेवा नहीं करते और ठाकुर जी के प्रति भक्ति नहीं है तो ये जो दान है, ये जो भक्ति कथा है, पूजा पाठ है, तो इससे कोई फल नहीं मिलेगा। तो सभी भक्ति भाव से ठाकुर जी को रिझाइए। भगवान भाव से रिश्ते हैं, पैसे से नहीं, दौलत से नहीं। राधे कृष्णा। 3 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा। प्रथम दिवस में अमर कथा, जो अमर कथा श्रवण करने से लोगों के भीतर वो भक्ति। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी और हिंदू धर्म का प्राण माना जाता है, इसलिए इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए कोटद्वार के कण्वाश्रम स्थित गुरुकुल यूनिवर्सिटी में काम किया जा रहा है। तो वही आधुनिक भीम कहे जाने वाले स्वामी विश्वपाल जयंत सरस्वती संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए आधा दर्जन प्रांतों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। बच्चे जो है संस्कारित होते हैं, यहाँ इनको संस्कार देते हैं। सवेरे उठाते हैं, योगा करना, डेली हवन होता है, संध्या उपासना होती है। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनका अपना रहन सहन देखा ही होगा, पूरी भारतीय संस्कृति से रंगे हुए हैं। तो हमारी इच्छा यही है कि ये परंपरा जिंदा रहे। और उसका एक कारण ये भी है, मुख्य कारण महर्षि कणु जो थे यहाँ,
उनका ये गुरुकुल था, विश्वविद्यालय था। यहाँ 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।